चलिए आज हम बात करते हैं तला शरीफ हसन मोमिन से। डेली न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। तला मोमिन साहब, भिवंडी निज़ामपुर शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप चुनकर आए। आप नौजवान उम्मीदवार हैं। जिस वार्ड से आप चुनकर आए हैं उसमें एक इलाका मंगल बाज़ार है और एक इलाका काब तालाब का है जहां पर गरीब लोग बसते हैं और जो अगर बीमार हो जाए तो उनकी हेल्थ के लिए या सेहत के लिए बड़ा मसला होता है। तो इस ताल्लुक़ से आपने सोचा है कि एक ऐसे इलाके में हेल्थ केयर सेंटर कायम किया जाए जिससे नागरिकों का फ़ायदा हो। बिल्कुल, उस इलाके में नहीं बल्कि भिवंडी शहर के अंदर काफ़ी हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है। जो हिसाब से आज का जो दौर है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक जो चल रहा है, अब ये इस दौर में तो बिल्कुल खाली मेरे वार्ड में नहीं या जैतूनपुरे के इलाके में या वहाँ नहीं बल्कि पूरे भिवंडी शहर में हेल्थ सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजेस तो माशाल्लाह बहुत हो रहे हैं और आगे भी आ ही रहे, लेकिन हेल्थ सेंटर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से हेल्थ सेंटर बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश चालू है। बहुत जल्द ही इंशाल्लाह मैं इसके ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ हमारी वर्किंग चालू है और हमारा एक ब्लूप्रिंट भी रेडी है इसके ताल्लुक़ से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करके और शहर को एक हेल्थ सेंटर देने की कोशिश करेंगे। हम अपने न्यूज़ चैनल देखने वालों को ये बताना चाहेंगे कि भिवंडी शहर में पहला जो पावर लूम था वो हाजी अब्दुल समद लाल मोहम्मद साहब ने इस शहर में लाया और पावर लूम सेक्टर को तरक्की देने की तरफ पहला कदम उठाया था। तला मोमिन साहब, आप उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज जो पावर लूम सनत है वो उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और दिन ब दिन ये सनत तबाह होते चली जा रही है, जबकि ये सनत इस शहर की लाइफ लाइन है। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस सनत के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो भिवंडी की जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे सिर्फ भिवंडी के लोग को रोज़गार नहीं मिलता बल्कि यूपी, बिहार और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ के लोग यहाँ पे मजदूर आते हैं और काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस सेंटर है बेसिकली भिवंडी जो है। उसमें जो हिसाब से आज की जो परिस्थिति है, लोग की जो परेशानी है, उसको हम सबको पॉलिटिकल इश्यूज़ को सब अलग रख के, पॉलिटिकल पार्टीज से ऊपर हट के हमको सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर उसके सॉल्यूशन निकालने चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से कहीं ना कहीं ये जो पावरलूम इंडस्ट्री का जो इशू है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ रुक जा रही है। तो इससे थोड़ा ऊंचा सोच के, ऊंचे लेवल पे थोड़ा अपना वो रख के, ईगो को पीछे करके हम सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पे आके और इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं तो ये सॉल्यूशन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। एक साल बाद कारपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, तो इस आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी से नुमाइंदगी करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो रिपीट का ये पब्लिक डिसाइड करेगी। अगर पब्लिक चाहेगी तो बिल्कुल रिपीट करेंगे। और काम में माशाल्लाह हम 5 साल में काम ही किए, कभी कोई डिस्ट्रक्टिव काम नहीं किए, हमेशा पॉजिटिव काम करने की कोशिश की है और आगे भी पॉजिटिव काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो उस बारे में सोच के डिसीजन लिया जाएगा क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। और एक आखिरी सवाल, आप स्कूल में चेयरमैन भी हैं, समधिया हाई स्कूल में। जी, समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। कोविड के इस पीरियड में लोगों की फीस के मसले थे, तो हमारे सामने हमारे चैनल में ये बात भी आई कि आपने फीस में लोगों को रियायत दी। तो ये बात कितनी दुरुस्त है? कितनी फीसद दी आपने? देखिए, हमने पूरा जो भी पेंडेमिक का जो 3 महीने का जो दौर था उसके ताल्लुक से हमने फ़ीस के ऊपर बहुत रियायत दी और वो ज़रूरी भी था। हमने किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया कि फ़ीस भरो। जिसको फ़ीस देना है उसने दिए, जिसको नहीं देना हमने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। क्योंकि हालात ऐसे थे, वो अगर हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं तो हम उसको फील कर सकते कि आज क्या परिस्थिति है और वो हिसाब से हमने डिसीजन लिया था कि हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे और उस पर हम अपने स्टेटमेंट पे कायम थे। डेली न्यूज़ चैनल ये नया चैनल है, तो इस चैनल के लिए आप अपनी नेक ख्वाहिशात या वेल विशेष के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुई कि हमारी स्कूल के एक सीनियर सर, हमारे सीमाप सर, जो ये आपने जो ये शुरू किया है DNC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड,
उसके हमारी हमेशा आपका सपोर्ट रहेगा, और जो भी हमारे से मदद रहेगी इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपके साथ में खड़े रहेगी। आपको बहुत बहुत मुबारक इस चैनल शुरू करने के लिए, और आप लोगों की ज़रूरत है भिवंडी में जो अच्छे से अच्छी मैसेज घर घर तक पहुंचा सके, पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सके, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, आपका ये जो कॉपरेशन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। हम आपके आभारी हैं और आपके शुक्रगुजार हैं, और जब भी इस तरह से भिवंडी शहर के मसाइल पर गुफ्तगू करनी होगी तो हम ये यकीन रखते हैं इस बात पे कि आपका ताउन हमेशा मिलेगा इस तरह से। इंशाल्लाह।